हैं बहुत सारे लोगों के। तो एक अनीता चौधरी लड़की है जिसका नाम है अनीता चौधरी और इनकी उम्र है 16 साल की। 16 साल की उम्र में इतने गंभीर गंभीर सवाल पूछती हैं कि हम तो हैरान हो जाते हैं इनकी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। जय मूल अस्सलाम वालेकुम साथी वाइसो मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उनकी आवाज़ वाइसो मानवता उठाता है। तो याद रखें, हम सवालों का जवाब देते हैं बहुत सारे लोगों के। तो एक अनीता चौधरी लड़की है जिसका नाम है अनीता चौधरी और इनकी उम्र है 16 साल की। 16 साल की उम्र में इतने गंभीर गंभीर सवाल पूछती हैं कि हम तो हैरान हो जाते हैं इनके सवालों से कि कैसे कैसे सवाल पूछती हैं। तो इनके सवाल 5 सवाल आए हैं हमारे पास में। तो हम तो पहले सवालों को बता देते हैं उनको कौन से सवाल पूछे हैं, उसके बाद हम जवाब देते हैं। कहते हैं कि किसी के प्रति नकारात्मक कैसे कम होगी। दूसरा सवाल है, सकारात्मक चिंतन द्वारा भय मुक्त और तनाव मुक्त कैसे बने। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा। कलयुग कब शुरू हुआ और कब ख़त्म होगा। परमात्मा कहाँ रहते हैं। यानी कि 5 सवाल हैं और ये सवाल कितने गंभीर हैं, ये हर एक आदमी सोच सोच के परेशान हो जाता है कि इतने छोटी सी उम्र में कितने बड़े बड़े सवाल करती है लड़की। और जो है हम तो हैरान होते हैं कि हम तो जब 16 साल के थे हम तो ऐसी बात सोच भी नहीं पाते थे। लेकिन ऐसे दिमाग कितना कंप्यूटर दिमाग चल रहा है। लेकिन सवाल हैं, वाजिब सवाल हैं। पहला सवाल जो है ना कि किसी के प्रति नकारात्मक कम कैसे होगी। यानी कि हम बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरों के प्रति इसके पास में धन है, इसके पास में गाड़ी है, इसके पास में ये है, काश मेरे पास भी होता, काश इसका ये सब कुछ ख़त्म हो जाता, काश ये हो जाता, काश ये हो जाता। ऐसा सोच सोच के अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। अगर उनको नकारात्मक की वजह उसको सीधा ले जाएं तो अगर ऐसा है कि उनके पास में किसी को देख करके ऐसा मन में आ रहा है तो आप उसके बारे में सोचें कि किसको कैसे हासिल किया जा सकता है। अगर उसमें नकारात्मक ज़्यादा चल रही है तो उसको आप अच्छा सोचना शुरू करें। उन्होंने कैसे कमा कर उसको ख़रीदा है, उन्होंने उसको कैसे हासिल किया, उस बारे में थोड़ा सा सकारात्मक सोचें। और जब आदमी सकारात्मक सोचेगा तो नकारात्मक अपने आप ख़त्म होता चला जाएगा। तो सकारात्मक सोचें और नकारात्मक ख़त्म हो जाएगा। दूसरा सवाल, सकारात्मक चिंतन द्वारा भय मुक्त और तनाव मुक्त कैसे बने। सवाल के जवाब भी इसमें ही है, सवाल भी है लेकिन जवाब भी इसमें ही है। ये कहते हैं तनाव मुक्त कैसे बने भय मुक्त चिंतन से, मतलब ये सकारात्मक से। जब सकारात्मक आ जाता है ना साथ में, जब सकारात्मक आदमी अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, तो ये भय मुक्त आदमी का होना संभव है जाता है। क्योंकि नकारात्मक से ही भय निकलता है, नकारात्मक से ही तनाव पैदा होता है। जब आदमी सकारात्मक सोचना अच्छी बातें सोचना शुरू कर देता है तब आदमी के अंदर से भय ये जो है तनाव सब मुक्त हो जाता है। ये हम गारंटी के साथ कहते हैं कि ये शिफ्ट खत्म हो जाएगी। फिर आगे कहते हैं, तीसरा जो सवाल है उनका, कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा। ये बहुत गंभीर सवाल है कि कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा। तो कलयुग, पहली बात तो ये देखें कि कलयुग होता क्या है। पहली बात तो ये देखें कि कलयुग कब आया भी था या नहीं आया था। गुरु अर्जन साहिब कहते हैं कि एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता। यानी कि अपने गुरु ने कह रहे हैं कि मैं तेरे से ना मिलूँ तो कलयुग हो जाता है एक पल में ही। यानी कि गुरु से बिछड़ना कलयुग होता है। यानी कि गुरु की बात को ना सुनना कलयुग है। गुरु से दूर हो जाना, कि गुरु का मतलब होता है सच। अगर आदमी सच से दूर हो रहा है तो इसका मतलब है कलयुग है। तो कलयुग के बाद में कौन सा युग आएगा। ना तो कलयुग था कभी और ना ही आएगा कभी। कलयुग आज ही कलयुग है और आज ही सतयुग है। सच बोलने वालों के लिए आज कलयुग है, सच बोलने वालों के लिए आज सतयुग है और झूठ बोलने वालों के लिए आज ही कलयुग है। तो कलयुग जो है के बाद में कोई युग नहीं आएगा, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, कलयुग और सतयुग। फिर आगे कहते हैं, कलयुग कब शुरू हुआ और कब ख़त्म होगा। इसका जवाब हमने पहले दे दिया कि कलयुग ना तो कभी आया है
ना कभी जाएगा। कलयुग का झूठ और बेईमानी का नाम कलयुग है और सच और ईमानदारी का नाम सतयुग है। तो सतयुग और कलयुग दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। ना कभी कलयुग आया ना कभी जाएगा, ना कभी सतयुग आया ना कभी जाएगा। ये तो दोनों साथ चलेंगे, क्योंकि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होती है। ऐसा नहीं होता कि बुराई ख़त्म हो गई है अच्छाई नहीं होगी, अच्छाई भी साथ, अच्छाई का जो है, अच्छाई की जो ताकत है तभी पता लगता है जब बुराई साथ में होती है। तो बुराई अच्छाई दोनों साथ चलती हैं। अगर कोई एक गरीब होता है, गरीब अमीरी भी मतलब थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं साथ में चलती है। बहुत सारे दिमाग मतलब जो शैतान लोग वो अलग बात होती है, जो दूसरे का लूट कर खाते वो अलग बात हो। लेकिन क्या होता है ना, गरीब जो है ये गरीबी और अमीरी भी चलती रहती है, क्योंकि कोई ज़्यादा कमा लेता है कोई कम कमा लेता है। एक अगर मजदूरी कर रहा दूसरा करवा रहा है, तो ये संसार का नियम है। लेकिन अगर कोई हराम खोरी से किसी को बर्बाद करे वो गलत चीज़ है, उसे नहीं है। कलयुग जो है और सतयुग एक साथ साथ चलते हैं। कभी ना कलयुग गया ना कभी जाएगा, ना कलयुग आया कभी। कलयुग झूठ और बेईमानी का नाम है और सतयुग है ना सच्चाई और ईमानदार का नाम है। साथ साथ चलेंगे। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? देखो, खोज है परमात्मा कहाँ रहते हैं। बड़ी सुंदर बात है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा हम सबके अंदर है। परमात्मा हर एक कण कण में है। बहुत सारे नहीं मानते उनको। अब ना मानने वालों को तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो माने, क्योंकि मानना भी बिना सोचे समझे मान लेना ये भी गलत होता है। बिना सोचे समझे ना मानना ये भी गलत होता है। तो उसको मानना, परमात्मा को खोज करना तब कहते हैं। अगर कोई कहे कि दूध है, दूध में दूध को बिना रिड़के बिना उसको इसमें तो दही नहीं, इसमें जो है वो घी निकाल कर दिखाएं, या कोई कहे कि इसमें घी है ही नहीं, तो जिसको पता नहीं है कि उसमें घी है घी नहीं है, उसमें घी है या नहीं है, जिसमें है उसको पता ही नहीं कि इसमें घी नहीं है, तो वो नहीं मना करेगा उसको। तो उसको क्या, उसको कह नहीं सकते इसमें घी है, उसमें निकालना पड़ता, तो उसको रड़कना पड़ेगा तब घी निकलेगा। तो ऐसा ही परमेश्वर वाहिगुरु सबके अंदर बैठा है। वो उसको मिल सकते हैं अंदर बैठे को, इसकी निशानी होती है मिलने की। और उसके 3 गुण हैं करे जो है। अगर सच झूठ और बेईमानी पे चलेंगे तो परमात्मा हमें अपने अंदर नज़र नहीं आएगा। अगर झूठ कभी बोलेंगे कभी सच बोलेंगे तो परमात्मा हमें परमात्मा के हम भक्ति करते रह जाएंगे, लेकिन फिर भी नज़र नहीं आएगा। जब हम सच ही सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तब हमें परमात्मा हमें अपने अंदर से मिल जाएगा। तो परमात्मा सब जगह है, हर एक जीव के अंदर है, सब जगह है। तो उसको सिर्फ महसूस करते हैं वो इंसान जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। सच्चे और ईमानदार इंसान को परमात्मा मिल जाता है और सबके अंदर बैठा है। हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। अपने अंदर जाके सच्चाई और ईमानदारी से मिलेगा तो अपने आप को महसूस करे कि मेरे अंदर ये है, तो मिल जाएगा। तब मिलेगा तब जब सच्चा और ईमानदार से काम करेंगे और लगातार करते रहेंगे, तब मिलेगा। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। और अनीता चौधरी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने इतने गंभीर सवाल पूछे। हो सकता है ये सवाल हमारे आपके सवालों का जवाब ना दे पाए हों हम अच्छी तरह से, तो आने वाले वक्त में और भी कोशिश करेंगे अगर आपके और सवाल होंगे। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा होता है। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर।